जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। आज जब मैं प्रातः किसी का समाचार सुन रही थी तो यही सुना रहे थे कि दुख तकलीफ तो बढ़ती जा रही हैं, एक कभी पूरी समस्या होती नहीं कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या किया जाए? अब हमको प्यारे बाबा के ये बोल बार बार याद आते हैं, बच्चे अंत समय ये सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अगर योग बल से चुकतू नहीं हुए तो भोग बल से चुकतू करने ही होंगे। इसलिए ये हिसाब है, ये चुकतू हो रहा है, सदा के लिए हमसे विदाई ले रहा है। ये पुनः कभी जीवन में नहीं आएगा। अगर ऐसा ख्याल उस समय आ जाए तो हल्केपन की महसूसता आएगी, खुशी की महसूसता आएगी। नहीं तो बार बार छोटी छोटी चीज़ें तंग करने के लिए रास्ते में आती रहे, ये क्या जीवन है। लेकिन हमें छोटी छोटी चीज़ों को ईश्वर की याद के बल से, ताकि उनकी महसूसता हमको ज़्यादा ना आए और सहज रूप में उन समस्याओं को हम पार कर सकें, और ये साथ समझते जाएं कि ये सदा के लिए विदाई देने आई है, चाहे वो बीमारी का रूप है या किसी अन्य समस्या का रूप है। इसलिए खुशी खुशी उसको विदाई दो, दुखी ना हो जाओ। दुखी होने से उसी का चिंतन मन में रहेगा, और जो प्रभु चिंतन है वो मन में आएगा नहीं, जिससे हमारा दुख कम देखने में आए, महसूस कम हो और जल्दी से जल्दी वो टल जाए। इसका बहुत ख्याल रखना। कोई बात नहीं, हिसाब चुकतू सब कर रहे हैं। कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन के संकट में कर रहा है, कोई संबंधियों से कर रहा है, कोई ना कोई रूप से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। लेकिन योग बल ऐसा है जो चुकतू होते भी हमें पता नहीं चलेगा कि कोई हिसाब किताब हमारे चुकतू हो भी गए। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को आदेश देते हैं, जिससे शिव बाबा की शिक्षा के आधार से अगर हम चलेंगे तो बड़े लाइट वे से हम चल सकेंगे। आज 24 तारीख के महावाक्य हैं, और आज के महावाक्यों में सार है, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है, ये थोड़े दिन का मेहमान है, ज़्यादा समय का नहीं।
प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? ध्यान है जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब सुदर्शन चक्रधारी हैं। सुदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया, चक्र चलाया, दुष्टों के गले कट गए। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, क्या उनको सुदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं, हर पन्ने पर चित्र बने होते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ के बनाए, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है। क्यों? क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, ये बेहद का ड्रामा है, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हैं या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में ही लग जाए, तो सेकंड में जान जाते हो ये 84 जन्मों की कहानी। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया? 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते हैं। ये 84 जन्मों की कहानी है। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो
कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वो लिख कर दो तो बोझा हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई नहीं लिख सकता ना, विकर्म तो होते ही आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो विकर्म कर्म विकर्म हो पड़ते। सच्चों में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच्य, तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझाता हूं। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप भी अगर कोई समझा भी नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें पति से पावन, पावन से पतित बनना ही है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार ये चक्र पास किया है और पास करते रहेंगे। तुम ऑल राउंड पार्टधारी, आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑल राउंड पार्ट है, पूरा चक्र में पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वे तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है कि इसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचना को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वे छुपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वे पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है। या एकांत में बैठ ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। क्या संदेश देना है? कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वो झट समझेंगे, जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं और यहाँ है कौन है? आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते? पावन होना चाहते। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्यों को समझाना चाहिए ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए।
बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठकर लिखो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो। फिर आप पे ही वह जज करेंगे कि ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है कि कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हो, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापित होते, तो ये गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जो छपे हैं पीछे, जिसमें सारा ज्ञान आ जाएगा और सर्विस सहज हो सकेगी। ये चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वे बैठकर लिखो। कहते काम नहीं, बाबा बता रहे हैं ये सब काम है, करो। करने वाला चाहिए। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानता। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। और तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। अभी नहीं छपता, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने। आधा कल्प शास्त्र आदि कोई पढ़ेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं रहेगी। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं, वे तो नॉलेजफुल है ना। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद है। कर्म और कर्म का फल ये स्वाभाविक चलता है, नेचुरल है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं उनको उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर, कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। हमने ये पाप किए, सब याद आता है। जैसे कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्मा जीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है कौन सा, जो बाबा ने पहले बताया था, देह अभिमान बनना, देही अभिमानी बनना, बड़े से बड़ा विकर्म। बार बार बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन, बाबा को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। ये आदि मध्यंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते ये काक विष्ठा के समान सुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। और यहाँ दुख ही दुख है।
इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वे जंगल में चले जाते हैं, उनका हद का वैराग्य है, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरें तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया वह यहाँ नरक में आया, कुछ भी तो समझते नहीं हैं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और परलौकिक। और ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा फिर है यहाँ संगम युग पर। ब्राह्मण भी चाहिए ना। वे ब्राह्मण कोई ब्रह्मा की मुखवंशावली थोड़ी है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमो कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वे कलयुगी हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो जाए। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो दान ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापित किया? तुम उनका भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे हुए। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझते, वहाँ बैठ समझाना चाहिए कि हम तुमको सच्ची सच्ची अमर कथा की कहानी, अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापित करे, वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े। वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे बड़े बड़े आदमी हों उनको जाकर समझाना चाहिए। वो अपने शहरों में नहीं सुनते, वहाँ फ्री होते हैं, धार्मिक भावनाएं होती हैं, सुन सकते हैं। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा है विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सब सच सच सुनाने। वरदान। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहो। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्त मनोरंजन का साधन बन जाए, समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। सदा हर्षित और विजयी होंगे क्योंकि निश्चय बुद्धि है। स्लोगन। नाजुक परिस्थिति से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ये थे प्यारे मीठे लाडले बाबा के अनमोल महावाक्य। शिक्षाओं से, सद्विचारों से, सत्य जीवन बनाने के भावों से भरे हुए बाबा के महावाक्य हमने सुने। ये नहीं कहना समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है क्योंकि आप ये करो, बिजी रहो, तो समय कहाँ मिलेगा। समय कहाँ पर कहेंगे है, समय बहुत बड़ा है, क्या करें, समय है ही नहीं। समय तो व्यस्त किया हुआ है, ऐसा व्यस्त करके रखना है। भी आज एक बात कहनी थी, सभी ध्यान से सुनो। हम विचार दिल्ली की बहनें आपस में कर रही थी कि अब सेवा केंद्र थोड़े थोड़े खोलने शुरू करें। तो ऐसा विचार निकला कि 25 तारीख दादी जी का दिन है, उस दिन हम सेंटर खोलेंगे। सभी बहनें ध्यान से सुन लें, भाई बहनें भी सुने। और उस दिन एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे चलेगी और एक क्लास इवनिंग 5 बजे शुरू होगी।
2 क्लासेस करेंगे और हर पहली क्लास में केवल 25 या 30 भाई बहन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। अपनी चप्पल बाहर जहाँ उतारते एक तरफ उतारेंगे। अगर कोई सब्जी फल कुछ भी लाए होंगे तो बाहर टेबल रखा होगा, अपना थैले से वो सब्जी आदि निकाल के चाहे हम एक टोकरी रख देंगे, उसमें रख देंगे ताकि थैली भी वहाँ ना रहे। और अपने साथ एक शीशी आप उसकी अवश्य लेकर आए। क्या नाम योगेश भाई? सैनिटाइज़र की भाई, सैनिटाइज़र की शीशी अपने पास अवश्य रखें। आप कभी किसी को हाथ लगा के चढ़ते हो, दरवाज़ा पकड़ते हो, तो आप दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही अपने सैनिटाइज़र की शीशी निकालिए, अपने हाथ साफ कर लीजिए। मास्क अवश्य लगा कर ही आइए। चाहे कार में भी कोई आएगा तो कार में भी मास्क लगा हुआ होना चाहिए। क्लास में बैठने पर भी मास्क लगा हुआ होना चाहिए। ये अपने साथ मास्क अवश्य रखिए। और कुर्सियों पर हम निशान लगा देंगे जिन कुर्सियों पर नहीं बैठना है। जहाँ नहीं बैठना वहाँ निशान लगा होगा, जहाँ बैठना है वहाँ कोई निशान नहीं होगा। देखकर उसी कुर्सी पर बैठेंगे ताकि डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। और केवल 25-30 से ज़्यादा भाई बहन शक्ति नगर की क्लास में नहीं बैठ सकते। ऐसे हर एक अंदाज़ा लगा ले। अब जैसे हमारी अल्पा बहन है, मैं समझती वहाँ 20 के लगभग 15-20 के लगभग भाई बहन बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकेंगे। इसी प्रकार कुंडली में बहुत छोटा स्थान है, वहाँ तो 5-4 भाई बहन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। ऐसे सब अपने अपने स्थानों को देख लीजिए और उतने ही भाई बहनों को अलाउ कीजिए जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, खांसी जुकाम दमा आदि चल रहा है। कृपया वो स्वयं ही ना आए, क्योंकि इसमें उनकी अपनी सेफ्टी है और आपकी सेफ्टी में बाकियों की भी सेफ्टी समाई हुई। केवल जो हिम्मत रखते हैं और समझते हैं हम सब प्रिकॉशन करके हम क्लास में आ सकते हैं, वही क्लास में आए और आने से पहले फ़ोन कर दें कि हम आएंगे, ताकि ज़्यादा होने लगेगा नंबर तो हम पीछे वालों को मना कर देंगे। वो दूसरी क्लास में 5:30 बजे की क्लास में पहुंचेंगे, वो प्रातः क्लास में नहीं आएंगे। ये ख्याल रखना। ये 25 तारीख हम खोल रहे हैं। 25 से लेकर अब गुरुवार, वैसे हम समझ रहे थे कि गुरुवार और इतवार 2 दिन खोलें, लेकिन अगर आप ठीक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और अपने मुंह पर लगा के रखेंगे, अपने पास सैनिटाइज़र की शीशी रखेंगे, ठीक नियमानुकूल अगर आप आएंगे तो हम लगातार 1 तारीख तक क्लास कराएंगे। फिर 1 से फिर जो भी नया डायरेक्शन होगा वो सबको दे दिया जाएगा। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। आने से पहले अवश्य फ़ोन कर दें और घबराओ नहीं। परिस्थितियाँ आती हैं, घबराने से परिस्थितियाँ बड़ी हो जाती हैं। बाबा का साथ लेकर उन परिस्थितियों को पार करेंगे, परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। इसलिए याद के बल से हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, इसका जरूर ध्यान रखना। चलो 25 तारीख को विशेष दादी जी का भोग लगेगा और यहाँ का भोग यहाँ लगेगा, देरावाल का देरावाल में लगेगा। यहाँ आने वालों को वैसे गवर्नमेंट की तरफ से
हमको भी बताया गया कि भोग आदि देना मना है। भंडारी रख दी जाएगी, भंडारी रख सकते हैं, डाल सकते हैं, ऐसा कुछ कहा गया। फिर भी हम देखते हैं अगर हो सका तो हम कुछ भी भोग की चीज़ रख देंगे, आप जाते जाते अपनी उठा कर जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक ऐसा समझते हैं जो आपको सुनाया है। अब पता नहीं आप ये महावाक्य किस समय और कब सुनेंगे। जो आपके और साथी और हेल्दी हैं, ठीक हैं, आ सकते हैं, घर वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी तंदुरुस्ती कह रही है जा सकते हैं, तो वही आएंगे। ये सब ध्यान रखना। ओम शांति। चलो 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करते। तुझे